हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है अ गिल्टी थीफ, यानी एक दोषी चोर। और ये जो मेथड है कहानी पढ़कर इंग्लिश सीखना, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसके थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना, समझना और यहाँ तक कि सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों देखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो बिगनर्स हैं, जो शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हमने फोकस किया है सबसे ज़्यादा टेंसेस और वोकेबलरी पर, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इन्हीं दोनों चीज़ों का खेल है। अगर आप टेंसेस को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ आप अच्छी तरह से कर पाते हैं, और उसके साथ साथ आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी है, आपको इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे आते हैं, आप उनको समझ पाते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे हम इस वीडियो में। तो बात करते हैं टेंसेस की। तो कौन सा टेंस हम इसमें सीखने वाले हैं? तो इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। और इस स्टोरी में हम सबसे ज़्यादा जो सीखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सीखेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बेस्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस भी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या यस लगता है तो उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस कब लगाते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम हो, कोई नाउन हो, तब वहाँ पर वर्ब के साथ एस या यस लगाएंगे। जैसे अगर गिव है तो गिव्स हो जाएगा, टेक है तो टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? काम जारी होता है, काम चालू होता है प्रेजेंट में। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और एम आई के साथ, और आर सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ठीक है। वोकेबलरी में हम क्या सीखने वाले हैं, कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम सीखने वाले हैं? तो देखिए इसमें लिखा है स्लिंडी, ग्रैब, सडनली, गिल्टी, नर्वस, टेरिबली, एम्बेरस्ड। उसके बाद आता है ग्रम्पी, डोनेट, डिस्पाइस्ड, मॉक डैट। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और साथ ही आपको एंड में, वीडियो के एंड में आपको इस स्टोरी का मोरल भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि इज सिटिंग बाय हिमसेल्फ ऑन अ बेंच इन द पार्क। रवि के बाद यहाँ पर इज है, और इसके बाद सिट की आईएनजी फॉर्म सिटिंग लिखी हुई है। सिट मतलब होता है बैठना, और इस सिटिंग मतलब बैठा हुआ है। तो रवि इज सिटिंग, रवि बैठा हुआ है, बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला, ऑन अ बेंच एक बेंच पर, इन द पार्क पार्क में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है रवि पार्क में एक बेंच पर अकेला बैठा हुआ है। आगे देखिए, ही इज सैड, वो दुखी है। एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि। ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप विच ही बैडली नीड्स। अब यहाँ पर डज नॉट हैव जो है वो अधिकार दिखा रहा है कि मतलब उसके पास नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता ही हैज़ तो इसका मतलब होता उसके पास है, लेकिन यहाँ पर लिखा है डज नॉट हैव, क्योंकि हैव यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। मतलब है, इसका मतलब है वो नहीं रखता है, यानी उसके पास नहीं है। तो ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है एक लैपटॉप, विच ही बैडली नीड्स, विच का मतलब है जिसकी, ही मतलब उसे, बैडली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, नीड मतलब ज़रूरत है, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए नीड्स लिखा हुआ है, नीड के साथ एस लगा है, और नीड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, किसके साथ? ही के साथ। तो ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर नीड्स यानी नीड के साथ एस आया, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, एक बार फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही इज सैड, वो दुखी है क्योंकि ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप नहीं है, विच ही बैडली नीड्स, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा या अत्यधिक ज़रूरत है। ही हैज़ एन ओल्ड स्लो कंप्यूटर दैट डज नॉट वर्क वेल फॉर हिज लेंदी प्रोजेक्ट्स। ओल्ड मतलब पुराना, स्लो मीन्स धीमा, और वर्क मीन्स होता है काम करना, और वेल मीन्स होता है अच्छी तरह से। स्लिंडी मतलब होता है घटिया, प्रोजेक्ट्स मतलब परियोजना। पूरे सेंटेंस का मतलब पढ़ लेते हैं। ही हैज़ एन ओल्ड स्लो कंप्यूटर, उसके पास एक पुराना और धीमा कंप्यूटर है, दैट जो डज नॉट वर्क वेल, अच्छी तरह काम नहीं करता है, फॉर ए स्लिंडी प्रोजेक्ट्स, उसके घटिया प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके घटिया परियोजना के लिए। He is unhappy because he does not have enough money to buy himself a laptop.
ही इज़ अनहैप्पी, वो दुखी है, नाराज़ है, बिकॉज क्योंकि ही डज़ नॉट हैव इनफ मनी। अगेन यहाँ पर देखिए डज़ नॉट हैव पोजीशन दिखा रहा है कि उसके पास नहीं है। डज़ नॉट हैव इनफ मनी, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, मनी मतलब धन। वो दुखी है क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है टू बाय खरीदने के लिए हिमसेल्फ खुद से अ लैपटॉप, एक लैपटॉप, यानी उसके पास खुद से एक लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ही स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स टू वॉक थ्रू द पार्क। स्टैंड्स अप मतलब खड़ा होता है, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ पर स्टैंड के साथ एस लगा है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और टेंस कौन सा है यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है, एंड स्टार्ट्स टू वॉक, स्टार्ट्स के साथ टू लगा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। जब भी स्टार्ट के साथ टू आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या फिर स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर उसका मतलब होगा करने लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टार्ट्स टू वॉक, तो इसका मतलब है चलने लगता है। थ्रू द पार्क मतलब पार्क में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब पढ़ लेते हैं फिर से। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है, एंड स्टार्ट्स टू वॉक थ्रू द पार्क, और पार्क में चलने लगता है। सून ही सीज एन ओल्ड लेडी सिटिंग ऑन अनदर बेंच। सून मतलब जल्दी ही सीज मतलब वो देखता है, सी मीन्स होता है देखना, और सीज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ही सीज, वो देखता है, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला को, सिटिंग बैठी हुई, ऑन अनदर बेंच एक और बेंच पर, यानी जल्दी ही वो एक बूढ़ी महिला को एक और बेंच पर बैठी हुई देखता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल लैपटॉप इन हर लैप। शी हैज़ मतलब उसके पास है, अ ब्यूटीफुल लैपटॉप मतलब एक सुंदर लैपटॉप, इन हर लैप मतलब उसकी गोद में, इन हर लैप मतलब उसकी गोद में, लैप मीन्स होता है गोद में। एंड शी वॉज डूइंग समथिंग ऑन दैट। यहाँ पर देखिए शी वॉज डूइंग लिखा है, वॉज के साथ डूइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है वो कर रही थी। अगर यहाँ पर इसके साथ डूइंग होता तो उसका मतलब होता है वो कर रही है। तो इसके साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर वॉज के साथ आया है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। शी वॉज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रही थी, ऑन दैट उस पर, यानी लैपटॉप की बात हो रही है कि वो उस पर कुछ कर रही थी, वो बूढ़ी महिला। रवि लुक्स, लुक मीन्स होता है देखना, लुक्स मीन्स देखता है। रवि देखता है, एट हर उसे, एंड थिंग्स और सोचता है, थिंक मीन्स होता है सोचना। अगेन यहाँ पर थिंग्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रवि आया, एक नाउन है और ये एक सिंगुलर नाउन है, और सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। रवि लुक्स, रवि देखता है, एट हर उसे, एंड थिंक्स और सोचता है, टू हिमसेल्फ, टू हिमसेल्फ का मतलब है मन ही मन में, और मन ही मन में सोचता है। क्या सोचता है? शी इज़ एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी महिला है। शी डज़ नॉट नीड इट फॉर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। डज़ नॉट नीड का मतलब है उसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नीड वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और डज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और डज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। जब आप डिटेल वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। शी डज़ नॉट नीड, उसे ज़रूरत नहीं है, इट इसकी, फॉर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, एनीथिंग मतलब किसी चीज़, यानी किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रवि सोच रहा है कि इस लैपटॉप की उस बूढ़ी महिला को किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए ज़रूरत नहीं है। रवि थिंक्स, रवि सोचता है, अबाउट हिज स्टडी प्रोजेक्ट्स। थिंक्स मतलब सोचता है, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपने, स्टडी प्रोजेक्ट्स मतलब पढ़ाई की परियोजना, यानी पढ़ाई के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके बारे में। रवि थिंक्स अबाउट हिज स्टडी प्रोजेक्ट्स, रवि अपने स्टडी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता है, फॉर विच जिसके लिए, फॉर विच मतलब जिसके लिए, ही नीड्स उसे ज़रूरत है, अ लैपटॉप एक लैपटॉप की। ही नोज़ वो जानता है, नो मीन्स होता है जानना, और नोज़ मतलब जानता है, एस लगा है, फिफ्थ फॉर्म है। ही नोज़ वो जानता है, ही कैन जस्ट ग्रैब इट। ग्रैब मीन्स वैसे पकड़ना होता है, लेना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है छीनना। ही कैन जस्ट ग्रैब इट, वो इसे जस्ट छीन सकता है, फ्रॉम दी ओल्ड लेडी उस बूढ़ी महिला से। कैन जो है वो क्षमता दिखाती है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है ही कैन जस्ट ग्रैब, यानी वो छीन सकता है, फ्रॉम दी ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला से। सडनली अचानक, देयर वर सम नॉइजेस,
देयर वर सम नॉइजेस, कुछ शोर था, कमिंग आ रहा था, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पार्क। अदर एंड ऑफ द पार्क का मतलब है पार्क की दूसरी तरफ से। अचानक कुछ शोर पार्क की दूसरी तरफ से आ रहा था। द ओल्ड लेडी पुट द लैपटॉप, द ओल्ड लेडी उस बूढ़ी महिला ने पुट रखा द लैपटॉप, लैपटॉप को, ऑन द बेंच मतलब बेंच पर, यानी उस लेडी ने बेंच पर लैपटॉप को रखा एंड वेंट और चली गई। वेंट क्या है यहाँ पर, गो की सेकंड फॉर्म है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो वॉज के साथ हैपनिंग आया है वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर वेंट पास्ट है, इसलिए यहाँ पर भी वॉज यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है। और हैपन मीन्स होता है होना, हैपनिंग मतलब हो रहा है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है वेंट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, और देखने चली गई कि क्या हो रहा है। रवि टेक्स दिस परफेक्ट चांस, रवि टेक्स मतलब रवि ले लेता है, दिस परफेक्ट चांस इस सही मौके को, यानी रवि इस सही मौके से फ़ायदा उठाता है। ग्रैब्स ले लेता है द लैपटॉप, लैपटॉप को, एंड क्विकली वॉक्स अवे, क्विकली का मतलब है जल्दी से, वॉक्स अवे मतलब चला जाता है। द नेक्स्ट डे अगले दिन रवि ट्राइज टू यूज़ द लैपटॉप फॉर अ प्रोजेक्ट, रवि ट्राइज मतलब रवि कोशिश करता है, टू यूज़ इस्तेमाल करने का, द लैपटॉप उस लैपटॉप को, फॉर अ प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट के लिए, यानी अगले दिन उसी लैपटॉप को रवि एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने की कोशिश करता है। बट ही फील्स गिल्टी, बट लेकिन ही फील्स उसे महसूस होता है या उसे लगता है, गिल्टी मतलब दोषी, यानी वो उसे गिल्टी महसूस होता है, उसे दोषी महसूस होता है, एंड नर्वस और घबराया हुआ, यानी वो दोषी और घबराया हुआ महसूस करता है। ही कैन नॉट इवन ओपन इट, वो इसे खोल भी नहीं सकता, यानी वो लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसे खोल भी नहीं सकता। बिकॉज क्योंकि ही फील्स सो बैड, उसे बहुत बुरा लगता है। फील का मतलब होता है लगना या महसूस करना, यानी वो उस लैपटॉप को खोल भी नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है। एज द डेज पास्ट, एज का मतलब है जैसे जैसे, द डेज मतलब दिन, पास्ट मतलब बीतते गए, पास्ट मतलब होता है बीतना, और पास्ट सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की, तो इसका मतलब है बीतते गए। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि बिकम्स ग्रम्पी, बिकम मीन्स होता है होना, और बिकम्स मतलब हो जाता है। रवि बिकम्स रवि हो जाता है, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, रवि चिड़चिड़ा हो जाता है। ही इज़ ऑलवेज इन अ बैड मूड, वो हमेशा बैड मूड में होता है, बुरे मूड में होता है। एंड ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, डज़ नॉट वर्क हार्ड मतलब मेहनत नहीं करता है। एंड ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, और वो मेहनत नहीं करता है, ऑन हिज प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स पर। रवि फाइनली डिसाइड्स, रवि फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, आखिरकार। डिसाइड मतलब फैसला करना, डिसाइड्स मतलब फैसला करता है। रवि अंत में फैसला करता है। ही कैन नॉट टेक इट एनी मोर, ही कैन नॉट टेक का मतलब है वो नहीं ले सकता, इट मतलब इसे, एनी मोर अब और ज़्यादा, यानी वो ये फैसला करता है कि अब वो इस लैपटॉप को और ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता और ज़्यादा नहीं ले सकता, ये मतलब है इसका। ही गोज़ बैक टू द पार्क, वो वापस पार्क जाता है। गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, वो वापस पार्क जाता है। होपिंग टू फाइंड द ओल्ड लेडी, होपिंग टू फाइंड का मतलब है खोजने की उम्मीद में, दी ओल्ड लेडी उस बूढ़ी महिला को, एंड रिटर्न हर लैपटॉप, और उसका लैपटॉप वापस करने की उम्मीद में। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वो उस बूढ़ी महिला को खोजने की और उसे लैपटॉप को वापस करने की उम्मीद में वो वापस पार्क जाता है। ही वेट्स एंड वेट्स, वो इंतज़ार करता है और इंतज़ार करता है। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना, और वेट्स एंड वेट्स का मतलब है वो इंतज़ार करता ही रहता है। बट शी डज़ नॉट अराइव, अराइव मतलब आना, लेकिन वो नहीं आती है। ही गोज़ टू द पार्क फॉर अबाउट 2 वीक्स डेली, अबाउट का मतलब है यहाँ पर लगभग, फॉर 2 वीक्स का मतलब है 2 हफ्तों तक, डेली मतलब रोज़ाना, वो रोज़ाना लगभग 2 हफ्तों तक पार्क जाता है। बट ही कुडंट फाइंड द ओल्ड लेडी, यहाँ पे कुडंट कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, और कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। बट ही कुडंट फाइंड, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया, नहीं खोज सका, दी ओल्ड लेडी उस बूढ़ी महिला को। ऑन द वे होम, घर के रास्ते पर, घर के रास्ते पर का क्या मतलब है वापस लौटते हुए। ही डोनेट्स, डोनेट मतलब दान करना, ही डोनेट्स वो दान कर देता है द लैपटॉप उस लैपटॉप को, टू अ कम्युनिटी सेंटर फॉर चिल्ड्रन,
एक कम्युनिटी सेंटर में यानी कि एक सामुदायिक केंद्र में बच्चों के लिए उस लैपटॉप को दान कर देता है। ही इवन गिव्स दैम सम ओल्ड बुक्स। इवन का मतलब है भी, गिव्स मतलब देता है, दैम मतलब उन्हें, सम ओल्ड बुक्स मतलब कुछ पुरानी किताबें, वो उन्हें कुछ पुरानी किताबें भी देता है। रवि रियलाइजेज, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, रवि रियलाइजेज मतलब रवि महसूस करता है दैट कि स्टीलिंग लैपटॉप वॉज नॉट वर्थ इट। वर्थ का मतलब होता है योग्य होना, लायक होना। स्टीलिंग लैपटॉप मतलब लैपटॉप को चुराना, वॉज नॉट वर्थ इट इस लायक नहीं था। व्हेन यू स्टील समथिंग, व्हेन का मतलब है जब, यू स्टील, स्टील मतलब है चुराना, व्हेन यू स्टील जब आप चुराते हैं, समथिंग कुछ, जब आप कुछ चुराते हैं, इट लूजेज इट्स वैल्यू, लूज मतलब है खोना, वैल्यू मतलब महत्व, तो ये अपना महत्व खो देता है। जब आप कुछ चुराते हैं तो ये अपना महत्व खो देता है। ओनली द राइटफुल ओनर्स कैन यूज देयर थिंग्स हैप्पीली। ओनली का मतलब सिर्फ, राइटफुल ओनर्स मतलब सही मालिक, कैन यूज का मतलब है इस्तेमाल कर सकता है, देयर थिंग्स अपनी चीज़ों को, हैप्पीली मतलब खुशी से, यानी सिर्फ सही मालिक ही अपनी चीज़ों को खुशी से इस्तेमाल कर सकता है। आगे कह रहा है अ थीफ इज ऑलवेज डिस्पाइज्ड एंड मॉक्ड एट। अ थीफ इज ऑलवेज डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है तिरस्कृत या जिससे घृणा की जाए, नफरत की जाए। अ थीफ इज ऑलवेज डिस्पाइज्ड, एक चोर हमेशा तिरस्कृत होता है यानी उससे नफरत की जाती है। एंड मॉक्ड एट, और उसका मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ पर मॉक्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इज लिखा हुआ है। इज मॉक्ड एट मतलब मजाक उड़ाया जाता है, पैसिव वॉइस का यूज हुआ है यहाँ पे। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है एक चोर हमेशा तिरस्कृत होता है यानी उससे नफरत की जाती है, एंड मॉक्ड एट और उसका मजाक उड़ाया जाता है। लास्ट में मॉरल दिया है स्टोरी का। मॉरल है स्टीलिंग ब्रिंग्स शेम, गिल्ट एंड एम्बेरसमेंट। स्टीलिंग मतलब चोरी करना, ब्रिंग्स लाता है, शेम यानी शर्म, गिल्ट मतलब अपराध या दोष, और एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। यानी चोरी करना शर्म, अपराध और शर्मिंदगी लाता है।